स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड के न्यू सेशन में एंटर किए हो एंड अभी 10th या फिर 12th में आए हो, तो आपको देने पड़ेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि होंगे 2025 में। एंड आपको पता ही है, बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छे परसेंटेज स्कोर करने हैं, तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। एंड एमपी बोर्ड का ये जो सेशन है 2023-24 ये भी स्टार्ट हो गया है, स्कूल वगैरह भी आपके ओपन हो गए हैं। आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है वो भी जारी हो गया है। वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास नहीं है तो जरूर से जाके उसको डाउनलोड करके रखिएगा, काफी ज्यादा आपके काम आएगा। पर अपन वेट कर रहे थे कि सेशन तो स्टार्ट हो गया है, पर आपका जो सिलेबस आएगा, जो ब्लूप्रिंट आएगा, वो कब तक जारी होगा? तो वो भी आपका इंतज़ार यहाँ पर खत्म हो गया है, क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली दोनों नोटिस जारी हो गए हैं, यानी कि दोनों पीडीएफ आ चुके हैं। एक में आपको सिलेबस बताया गया है, एक में आपको ब्लूप्रिंट बताया गया है, यानी कि अंक योजना बताई गई है। ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर इसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है। आपको पढ़ाई भी करनी है तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही करनी है। कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आपको इसको यूज़ करना है, एंड इस बार का जो ब्लूप्रिंट आया है वो कैसा आया है, सारी चीज़ें आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड आपके नए सेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, एमपी बोर्ड की तरफ से आपके नए सेशन के 3 पीडीएफ जारी किए गए हैं। अब इन 3 पीडीएफ में आपको क्या दिया गया है एंड इसका कैसे आपको यूज़ करना है, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं आपको इसकी डाउनलोड प्रोसेस बताऊँगा। देखिए, फर्स्ट जो पीडीएफ आया है उसमें आपको दिया गया है ब्लूप्रिंट, यानी कि अंक योजना। अब अंक योजना क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर आएगा वो किस तरीके से डिज़ाइन होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ब्लूप्रिंट में दी जाती है, यानी कि अंक योजना में दी जाती है। इसमें आपको बताया जाता है कि आपके किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, यानी कि किस चैप्टर में से कितने ऑब्जेक्टिव आएँगे, किस में से 2 नंबर के क्वेश्चन आएँगे, किस में से 3 नंबर के आएँगे, किस में से 4 नंबर के आएँगे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ब्लूप्रिंट में दी जाती है। सेकंड, आपका जो पीडीएफ आया है उसमें आपको सिलेबस बताया गया है। अब सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, क्योंकि बुक्स वगैरह तो आप बाय कर चुके होंगे। मैंने बुक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन-सी बुक आपको इस सेशन में यूज़ करनी है, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो वैसे तो जो उसमें सिलेबस दिया गया है वो सही है, बट फिर भी आपको यहाँ पर एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एमपी बोर्ड अपने सिलेबस होता है उससे कुछ टॉपिक रिड्यूस कर देता है, रिमूव कर देता है, तो वो सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, वरना आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। जो टॉपिक्स एग्जाम में आने ही नहीं है वो आप क्यों ही पढ़ोगे? थर्ड जो पीडीएफ आया है उसमें आपको दी गई है इन्फॉर्मेशन आपके प्रोजेक्ट के और प्रैक्टिकल्स की, क्योंकि आपको पता ही है आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें पूरे थ्योरी के मार्क्स तो होते नहीं है 100 नंबर, कुछ उसमें थ्योरी के मार्क्स होते हैं एंड बाकी जो बचते हैं वो होते हैं आपके प्रोजेक्ट के या फिर प्रैक्टिकल्स के। तो जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल्स है उसमें आपको प्रैक्टिकल्स की फाइल्स वगैरह बनानी पड़ेंगी, एंड जिन सब्जेक्ट में आपके प्रोजेक्ट हैं उनमें आपको प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी पड़ेंगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जमा करना, वरना आपके नंबर स्कूल की तरफ से अच्छे नहीं भेजे जाते हैं, यानी कि आपका जो रिजल्ट वो भी खराब हो सकता है। तो ये जो तीनों पीडीएफ है इन पर आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको मैं डाउनलोड करना आपको बता देता हूँ। आप ये चाहें तो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको एमपीबीएसई सर्च करना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको ऊपर ही दिख जाएँगे तीनों पीडीएफ। बाकी अगर आपको वेबसाइट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, बड़े आराम से डाउनलोड करना है, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है। वहाँ पर मैं ये तीनों पीडीएफ पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से आप बड़े आराम से डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं। एंड ये तीनों पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। बाकी जो पीडीएफ है इसमें आपको 9th से 12th तक के सभी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट अगर आप 10th में हैं या फिर 12th में तो आपको खास कर देखना चाहिए। बाकी जो बच्चे 9th में हैं, जो बच्चे 11th में हैं, उनको अभी इस पे कोई ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके जो पेपर होंगे वो स्कूल की तरफ से बनाए जाएँगे एंड आपके जो पेपर आएँगे बोर्ड एग्जामिनेशन के वो एमपी बोर्ड से आएँगे। यानी कि उसमें आपके स्कूल का कोई भी हाथ नहीं रहेगा, किसी को भी नहीं पता रहेगा कि पेपर में क्या-क्या आ सकता है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। फर्स्ट आपको सिलेबस चेक करना है, आपके बुक में अगर क्रॉस वेरीफाई नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग है, तो आपको इस पीडीएफ को फॉलो करना है। बुक में अगर कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है तो उसको आपको नहीं देखना है। यही आपका मेन सिलेबस है जो कि एमपी बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किया है अपनी वेबसाइट पर, एंड इसके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। बाकी अंक योजना आपको इस कारण से देखनी है जिससे कि आप समझ पाओ कि कौन-सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। किसमें से ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है तो उनको आप फर्स्ट कवर करना, बाकी जिनमें से कम का आ रहा है उनको आप छोड़ भी सकते हैं या फिर उनको आप बाद में कवर कर सकते हैं। बाकी आपकी जो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स फाइल्स बनेंगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल से दे दी जाएगी कि किन-किन टॉपिक्स पर आपको बनानी है। क्योंकि ये जो पीडीएफ फाइल है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो सारी चीज़ें स्कूल से आपको बताई जाएँगी। बाकी एक चीज़ और बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि जो ब्लूप्रिंट आया है वो कैसा आया है? क्योंकि प्रीवियस सेशन में काफ़ी ज़्यादा बेकार ब्लूप्रिंट आया था एंड उसके प्रीवियस सेशन में जो ब्लूप्रिंट आता था एमपी बोर्ड का वो फिर भी थोड़ा-सा वर्थ होता था। यानी कि उसका यूज़ बच्चे कर सकते थे, बट इस बार का भी जो ब्लूप्रिंट आया है वो प्रीवियस सेशन की तरह ही आया है, यानी कि उसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। उसमें आपको बस चैप्टर का वेटेज बताया गया है, बाकी मार्क्स वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं दिया गया है कि किस चैप्टर में से कितने ऑब्जेक्टिव आने हैं, कितने 2 नंबर के आएँगे, कितने 3 नंबर के क्वेश्चन आएँगे, कितने 4 नंबर के आएँगे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई गई हैं। अब इसको आप कैसे अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वो सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। अभी तो आप ये पीडीएफ जाइए डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए कि क्या-क्या इसमें दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी स्कूल ग्रुप हो, कोचिंग के ग्रुप्स हैं, वहाँ पर वीडियो पोस्ट कर दीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में पता हो पाए, मैक्सिमम बच्चे बेनिफिट उठा पाएँ एंड मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर कनेक्ट हो पाएँ। आपको कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे
उससे एक्स्ट्रा per diem करके बात भी कर सकते हैं।